नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाले जिससे काफी लोग प्रभावित हैं और वो है माइग्रेन। माइग्रेन एक तरफ से भी हो सकता है, एक साइड से भी हो सकता है और पूरा सिर दर्द भी हो सकता है। हम चर्चा करेंगे माइग्रेन के कारण क्या है, इसके क्या उपाय है और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एल परमार और पिछले 15 सालों से मैं स्पाइन जॉइंट्स एवं मल्टीपल जॉइंट्स के पेन से रिलेटेड कंडीशंस का इलाज करते हुए आया हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं माइग्रेन के बारे में। क्या होता है माइग्रेन? माइग्रेन सिर दर्द, जिसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं कि सिर का आधा हिस्सा दर्द होना या सिर दर्द के बाद घबराहट सी महसूस होनी, उल्टी जैसा फील होना, वॉमिटिंग आ जाती है, इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं उसको हम माइग्रेन कहते हैं। अब माइग्रेन के कारण क्या हो सकते हैं, उसके लिए हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि इसके प्रमुख कारण क्या है, माइग्रेन होने का मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे प्रमुख कारण अगर हम देखें तो तनाव, स्ट्रेस। जो भी व्यक्ति को स्ट्रेस हो, जो ज्यादातर अपने काम का हो या घर का हो, किसी प्रकार का तनाव हो, तो तनाव से भी माइग्रेन बढ़ता है। दूसरी चीज होती है लैक ऑफ स्लीप। जिनको अनिद्रा की परेशानी हो या तो जिनका नींद का साइकिल गड़बड़ा जाता है, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, लंबे समय लेटते, या दिन में जिनको नींद आ जाती है, जो नॉर्मल हमारा एक बायोलॉजिकल साइकिल होना चाहिए वो नहीं होके अलग समय में जो उठते बैठते, उनके भी नींद की समस्या हो जाती है। तीसरी हम बात करें तो हार्मोनल चेंजेस। ज्यादातर महिलाओं में जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, खास करके माहवारी के समय या पीरियड्स के दरमियान जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उससे भी माइग्रेन आने लगता है। कुछ महिलाओं को जैसे 45 की उम्र के बाद भी जब मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद भी ये समस्या नजर आती है। अब इसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं वो भी कभी कभार करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो तेज रोशनी, जब किसी व्यक्ति को अचानक से धूप में निकलना हो या तेज साउंड हो गया, जब जोर जोर से कहीं आवाज आ रही हो, कोई भीड़ हो, जहाँ ऐसी ऐसी परिस्थितियों में भी माइग्रेन बढ़ जाता है या तो माइग्रेन आ जाता है। ऐसी परिस्थितियों में रहने वाले को भी माइग्रेन होता है। इसके सिवाय होता है हमारा पोस्चर, खराब पोस्चर। जब कभी कंधे की या गर्दन की मांसपेशियां ज्यादा कड़क हो जाती है गलत पोस्चर में बैठने से, तो हमारा शरीर एक फेशिया से बना हुआ, और जो धीरे धीरे वो फेशिया हमारे सिर की नसों को टाइट करता है, तो उसके कारण भी सिर दर्द और माइग्रेन होने लगता है। तो ये इसके प्रमुख कारण हो गए। हम माइग्रेन के क्या क्या लक्षण होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको माइग्रेन है या और कोई प्रकार की समस्या है? तो तेज सिर दर्द होने लगता है माइग्रेन में। जब सिर दर्द का आपको एपिसोड आता है तो कंटिन्यूस वो एक दिन भी चल सकता है, एक घंटे भी चल सकता है और 10 दिन तक लगातार भी चलता है। और ये इसका मेन सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे प्रमुख कारण जिसे हम कहते हैं कि सिर दर्द एकदम तेज हो जाना। दूसरे, माइग्रेन कब हो सकता है? जब आप कहीं जैसे मैंने अभी लक्षणों में ही बताया कि जब आप कोई तेज आवाज हो या तेज धूप में गए, तो जैसे ही धूप में गए तो आपको माइग्रेन हो रहा है, तो ये आपके लक्षण है कि माइग्रेन ही है। सिर दर्द हो रहा है तो ये माइग्रेन ही है। इसके बाद ऐसे ही तेज आप साउंड वाला एरिया हो, जहाँ तेज म्यूजिक हो या भीड़ में जा रहे हो, वहां पर भी ये चीज हो सकती है। जिससे हम अगर तेज रोशनी में जा रहे हैं तो ऐसे लोगों को हम फोटोफोबिया कहते हैं, जिनको तेज रोशनी से परेशानी होती है, और या तेज आवाज से जिनको परेशानी होती है, इनको फोनोफोबिया हम कहते हैं। तो ये इसके लक्षण हो गए। इसके सिवाय लोगों को वॉमिटिंग जैसा होना या जी घबराने जैसा होना या वॉमिटिंग बार बार हो जाना, ये भी एक तरह से इसी के लक्षण है। तो ऐसी सब चीजें हो रही है तो आपको समझना है कि आपके माइग्रेन ही है। अब हम माइग्रेन के इलाज के बारे में अगर चर्चा करें कि हम कैसे करना चाहिए, इसके लिए क्या क्या उपाय हमें घर पे करने चाहिए, तो सबसे पहला अगर हम उपाय देखें तो हमारा पोस्चर, जैसे तनाव जो होता है हमारे शरीर के कारण ही होता है, तो सबसे पहले हम करते हैं हमारे शरीर की कुछ स्ट्रेचिंग। ज्यादातर हम देखते हैं कि हमारी गर्दन और कंधों में जब ज्यादा जकड़न हो जाती है, जो टाइट हो जाते हैं, तो उसके कारण भी तकलीफ होती है। तो उसके लिए हमें सिंपल स्ट्रेचिंग करनी होती है कंधों की पीछे से। अगर हम बात करें गर्दन की, तो गर्दन का जो ये एरिया है, इस एरिया में हमें हमेशा कुछ हाथ से कुछ लोशन से मालिश करनी चाहिए प्रॉपर। और जो पोस्चर की स्ट्रेचिंग है, सबसे पहले हमें सिर के ऊपर एक हाथ रखना, एक हाथ कंधे पे रखना, और इसको इस प्रकार से हमें स्ट्रेच करना चाहिए, हाथ नीचे जाए और कंधा ऊपर जाए।
ये स्ट्रेच करने से यहाँ की मसल से दोनों तरफ की रिलैक्स रहती है। इसके सिवाय हम पूरे उल्टे लेट के किसी प्रोफेशनल की मदद से या कोई हमारे घर परिवार में कोई व्यवस्थित है जिनकी मदद से हम हल्की से सिर के नीचे और कंधों में मसाज कर सकते हैं, जिससे हमारा पोस्चर सही रहेगा और हमें बाकी हमारा जो कार्यस्थल है जहां हम काम करते हैं, घर घर का रसोई का काम हो या कंप्यूटर का काम हो, हमें हमारे कार्य पे हमें हमारा ergonomics, हमारे बैठने का पोजीशन है वो सही रखना जरूरी है। ये तो हो गया सबसे प्रथम उपाय। दूसरा उपाय है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव। जो तनाव है तो हम तनाव को कैसे दूर करें। तनाव दूर करने के लिए जो सबसे कारगर तरीका है वो है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जिसे हम लंबी गहरी सांस लेने की प्रक्रिया कहते हैं, जो एक प्रकार के प्राणायाम ही है। पर इस प्रकार से प्राणायाम करना है कि जहां पर भी हम बैठे शांत वातावरण में बैठ के हमें लंबी गहरी सांस लेनी है और धीरे धीरे छोड़नी है। अब आगे और हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, सबसे पहले हम और बात करेंगे कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसे हम एक्यूप्रेशर पॉइंट कहते हैं। एक हमारा ये हाथ के अंदर पॉइंट है एक्यूप्रेशर का। ये पॉइंट पे हमें रेगुलर कुछ इस प्रकार से मसाज करनी चाहिए। ये मसाज करने से भी हमारा माइग्रेन जल्दी ठीक हो जाता है ना। ये लार्ज इंटेस्टाइन 4 नंबर का पॉइंट है, इसको रेगुलर मसाज करने से भी माइग्रेन जैसे जल्दी ठीक हो जाता है। ऐसे इसको नियमित करना चाहिए, 5 से 10 मिनट तक रेगुलर करिए, सुबह भी करिए शाम को भी करिए ऐसे। इसके बाद जो आता है कि हमें कैसे सोना चाहिए, तो हमेशा जिनको भी माइग्रेन है उनको हमेशा एक डार्क रूम में सोना चाहिए, जहाँ ज़्यादा लाइट भी नहीं हो और ज़्यादा रोशनी भी नहीं हो, तो जल्दी आराम मिलता है। और अंत में हमें हमारा जो काम करने का पोस्चर जो है वो हमेशा सही रखना है। दूसरी चीज हमें खाने पीने में जो ध्यान रखनी है, जैसे कैफीन जिसमें ज्यादा होता है, या कॉफी हो जाती है, ज्यादा चॉकलेट हो जाती है, ज्यादा चीज हो जाता है, ऐसी चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। ये चीजें हमारा माइग्रेन और इस तरह का बढ़ाते हैं। खट्टी अति ज्यादा खट्टी चीजें भी हमें नहीं खानी चाहिए। इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अब अगर ये सब परिस्थिति अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, आप ये सब करने के बावजूद भी आप दर्द से राहत नहीं पा रहे हो, तो हमेशा एक जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है उनको जरूर मिले, आप इसकी जांच कराए। माइग्रेन कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, ये हमारी हैबिट्स और हमारे आसपास के वातावरण के कारण ही शरीर में एक प्रकार का तनाव उत्पन्न हो जाता है और जिससे तकलीफ होती है। तो अगर हम हमारे आसपास का वातावरण बदले, हमारी हैबिट बदले, खान पान बदले, और जो जो मैंने जिस तरह से एक्सरसाइज और रूटीन बताया है ये अगर नियमित करेंगे तो इससे आप हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। मैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट पिछले 15 सालों से इसी तरह के काफी केसेस देखता आया हूँ। ज्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि हमारा माइग्रेन हमारे पोस्चर से संबंधित काफी होता है। हमारी गर्दन और हमारे कंधों की नसें जब ज्यादा टाइट हो जाती है, हमारा घर पे काम करने का तरीका सही नहीं होता है, तो इसके कारण जब धीरे धीरे सिर दर्द होते हुए एक तरफ सिर दर्द करता है, आंखें तक आता है और पूरे में फैलता है। तो अगर हमने पोस्चर को सही किया तो पूरा सिर दर्द ठीक हो जाता है। माइग्रेन जो वर्षों से लोगों को माइग्रेन था, जिनको दर्द के इंजेक्शन रोज लेने पड़ते थे, एक एक दो दो तीन तीन इंजेक्शन रेगुलर लेने पड़ रहे थे, ऐसे पेशेंट्स को भी हमने कुछ प्रॉपर एक्सरसाइज के माध्यम से, फिजियोथेरेपी के माध्यम से ठीक किया है। अगर आप में भी किसी को ऐसी समस्या है तो एक बार हमें हमसे जरूर संपर्क करें। यस, आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे तक भेजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करें कि आपको क्या समस्या है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।